आई होप आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और तैयारी में आप जो इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल का है इस समय तो फ़िलहाल आप फोकस करिए कि अगली बार जो एग्ज़ाम होने वाला है अब उस पर तैयारी कर लीजिए। और मैं 2024 में सेकेंड पाली 18 तारीख को हुआ था, उसका मैं पूरा आंसर की लाया हूँ। तो एक बार फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से मिला लीजिए और प्रश्न को भी अच्छे से देखते चलिएगा। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो राइट किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, जिसको बोलते हैं राइट ऑफ इक्वालिटी। अगला प्रश्न पूछा तो फ्रेंड्स सेकंड पाली में निम्नलिखित में कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला प्रश्न पूछा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक एसिड। अगला प्रश्न पूछा है, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? किसके ऊपर लिखा गया था? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न पूछा है, कॉर्पोरेट्स ऑफ राष्ट्रीय विकास के प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे। भैया उधर बैठो, ये बजाओ। यहाँ पे लिखो, इसमें ऐसे, यहाँ बैठो, इधर लो। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो फ्रेंड्स सोयाबीन, गेहूँ, मूंगफली, मक्का। ये सोयाबीन, मूंगफली और मक्का जो वो खरीफ फल में आता है, गेहूँ जो है वो खरीफ फल में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर गेहूँ। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कनेक्टर बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो कौन सा कारण था वो? चौरी चौरा कांड। जो चौरी चौरा घटना हुई थी, इसकी वजह से क्या गांधी जी ने क्या किया था? आंदोलन स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोधो पार्ट्स ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसके 4 ऑप्शन थे, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, क्राफ्टिस्का। फ्रेंड इसका राइट आंसर है फ्रांस। जिन जिन छात्रों ने फ्रांस पर टिक किया होगा उन्हें आसानी से 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे और उनको ये पता चल जाएगा कि मेरे कितने आंसर सही है। तो नेक्स्ट टाइम उनको अच्छी तैयारी और कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिया, मेरठ, गंगा घाट, चौरी चौरा और मथुरा। तो इसका राइट आंसर है मेरठ फ्रेंड्स। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश हाल ही में किस क्षेत्र में पीएमजे के कार्य वनय के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किसके लिए किया गया? ऑप्शन में उद्योग, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य सेवा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स स्वास्थ्य सेवा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का संग्राम लिंगानुपात क्या है? तो
फ्रेंड्स क्या पूछा था प्रश्न? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 912। अगला प्रश्न पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रत्याशों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस मनाया जाता है? 12 जून को। कब फ्रेंड मनाया जाता है? 12 जून को। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन में NIA, CBI और RPF और NSG। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स NSG। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में किस जिले में की गई है? किस जिले में की गई है? इलाहाबाद, प्रयागराज। फ्रेंड्स इस टाइम क्या बोलते हैं आप? प्रयागराज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किसी 2023 हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया था? तो कौन सा देश लिया था वो फ्रेंड्स? नेपाल। नेपाल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो किस जगह से फ्रेंड्स? अयोध्या। फ्रेंड अयोध्या। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एप्लीकेशन एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? तो कौन के पहले पे है? तेलंगाना और दूसरे पे उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम? तो कौन सा ऑपरेशन था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या है? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा इज राइट आंसर सर। तो फ्रेंड्स सभी लोग जीएस का अपना मिलाते हुए चलिएगा। जीएस से स्टार्ट किए हैं और पूरा मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन मिलाते हुए आप लोग चलिएगा। मैं सारे पूरा सलूशन आपका दिखाते हुए चल रहा हूँ और आप लोग कमेंट करिएगा कि आपके कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं और कितने सही हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा है, निम्नलिखित में से किस देश में 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हम आपको बताएं? तो इसका राइट आंसर जो रूस, भारत और अर्जेंटीना ये तो इनकार ही कर दिया था और ईरान जो है नहीं इनकार किया है। अगला प्रश्न फ्रेंड पूछा, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो किसको कर दिया था? 1000 और 500। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स कहाँ स्थित है वो? लखनऊ में। कहाँ फ्रेंड्स? लखनऊ में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा, जीएसटी का तात्पर्य क्या? तो जीएसटी मतलब फ्रेंड्स जीएसटी का मतलब फुल फॉर्म अगर याद होगा तो आप लोग बता सकते हैं। तो जीएसटी का फुल मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वस्तु एवं सेवा कर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में लिया गया डैश में संत मीराबाई। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया तो जो डैश में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था? तो कहाँ पे? मथुरा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आप सबके लिए, निम्नलिखित में कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो फिलीपींस किसकी राजधानी है? मनीला। किसकी फ्रेंड्स? मनीला। अगला प्रश्न पूछा क्या है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को
उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? उपन्यास सम्राट से जाना जाता है किसको? मुंशी प्रेमचंद को। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर सेठी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? तो वो कौन सी फील्ड गेम से था? तो बैडमिंटन खेल से। अगला प्रश्न, हाल ही में अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो उसका तो फ्रेंड्स क्या पूछा था? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो क्या नाम था? विक्रम। क्या था दोस्तों? विक्रम। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री निम्नलिखित ने किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी IIC को उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया फ्रेंड्स? नई दिल्ली में। तो अगला प्रश्न फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो कौन सा सर्वोच्च सम्मान है? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो क्या रख दिया गया है? मेटा इंक। अब फेसबुक क्या कर दिया दोस्तों? मेटा इंक। तो फ्रेंड्स पूरे आपको मैंने GS का पूरा प्रैक्टिस जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने पूरा आंसर किया, आपको दिखा दिया। आप लोग अच्छे से मिलाइएगा और आप लोग कमेंट करके बताइए कि टोटल 38 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और अब बाकी पूरा हिंदी जी और मैथ और रीजनिंग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। और अब यही से तैयारी करिए। आई होप आप सब लोग वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। और अब इसी से आप लोग, क्योंकि अब जैसा कि योगी सरकार ने बता दिया है कि अब जो एग्ज़ाम है वो 6 महीने के अंदर अंदर कराया जाए। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ आप लोग पूरे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से वीडियो में देखिए और प्रैक्टिस सेट से और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने आपके सही हैं। इस हिसाब से आपके तैयारी में काफ़ी मदद होगा। तो वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।